नमस्कार दोस्तों आप लोग जैसा कि न्यूज में देख रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं या बाहर से लोग बाग आ रहे हैं, जो भी सीनियर सिटीजन हैं या और जो श्रद्धालु हैं, जो लोग आ रहे हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही उपयोगी चीज बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आ सके, क्योंकि मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं। मैं इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सत्य शब्दों का यहाँ पे व्याख्या होगा, क्योंकि आप लोग जब वहां से आएंगे तो इस समय बहुत से लोग ऐसे टारगेट पे लगे हुए हैं कि लोग बाग आए, 500 मीटर है फिर भी 500, 1000, 1200, 400, 600 रुपए मांगा जा रहा है। कई प्रकार की असुविधाएं आप लोगों को मिल सकती हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो कर लिए हैं तो आप अगर मेला में संगम स्नान के लिए आ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो आप लोगों को संगम स्नान में आने से पहले क्या क्या सावधानियां करके यहाँ पे आना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये प्रयागराज इस बार इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है कि ये विश्व का मेला है। कोई भारत का नहीं, अपने यहाँ पे विश्व स्तरीय लोग बाग आ रहे हैं। सनातनियों का बिल्कुल एकदम अखंड और प्रचंड धार्मिक मेला है। यहाँ पे जो एक बार स्नान कर लिया है उसका समझ लो सौभाग्य खुल गए हैं। अब खासकर इस बार तो दोस्तों जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले सावधानी आप लोगों को बरतना क्या है कि आप लोग पहली बात तो वहीं से ऑनलाइन होटल बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ढेर सुविधाएं देखने को मिलेगी। सुनने को भी मिल रहे होंगे कि यहाँ पे इतना रहने के लिए स्थान यात्रियों को बनाया गया है, जन सुविधा दी गई है जन यात्रियों के लिए। तो जितना जो कुछ भी दिया गया है अमावस्या के समय में वो पूरा का पूरा हाउसफुल रहेगा। आपको कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। अगर आप यहाँ पे आकर के होटल के चक्कर में हो, चांस में हो कि या जाकर के वहां पे बुक कर लेंगे तो पता नहीं आपसे कितना पैसा ले लिया जाएगा, आपको बैठने के होटलों में जगह नहीं मिलेगी। इस बार 8 से 10 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, सिर्फ अमावस्या वाले दिन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। तो आप लोग वहीं से होटल बुक कर लीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि अपने 4 व्हीलर से सोच रहे हो कि हम आकर के संगम स्नान कर लेंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है। या तो आप लोग आज ही निकल जाइए, मतलब कि 29 तारीख को अमावस्या है तो 27, 26 है, आज 26 जनवरी है और आज बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए। तो आप लोग ये फंक्शन में व्यस्त होंगे 26 जनवरी के, तो आज तो निकल नहीं पाएंगे, तो कल ही निकल लीजिए। अगर विचार बना रहे हैं तो कल ही निकल लीजिए। अगर कल आप निकल लेते हैं तो आप आ सकते हैं, उसमें भी बहुत भारी जाम है। और खासकर आप 4 व्हीलर से बिल्कुल आने की मत सोचिए, अपने निजी साधन से आने के लिए बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको आना है बाई ट्रेन आप आइए, स्टेशन में उतरिए। स्टेशन में जैसे आप उतरेंगे, उतरने के बाद आपको किसी प्रकार का पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से किसी प्रकार की पूछने की आवश्यकता नहीं है। सीधे शब्दों में लिखा है, जैसे आप स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलेंगे, वहां पे संगम के लिए सीधे आपको स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर संगम पड़ जाएगा। आपको के बीच में है, 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। आपको इतना पैदल ही जाना पड़ेगा, ये मान के चलिए। अगर आपको कोई बैटरी रिक्शा वाला इधर उधर कोने काने से आकर के कोई गली से निकल करके आपको बोले कि मैं संगम पहुंचा रहा हूं, तो आप बिल्कुल झूठ मान लीजिएगा, क्योंकि कोई भी गाड़ियों के लिए, कोई भी वाहनों के लिए संगम में प्रवेश अमावस्या के दिन वर्जित हो जाएगा। कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। वो आपसे 1000-500 रुपए ठग करके इधर उधर घुमा करके दूसरे क्षेत्र में ले जाकर के खड़ा कर देगा और आपको बिल्कुल सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप लोग अगर आ रहे हैं, देश के जो भी श्रद्धालु हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं या जूनियर हैं, बाल बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर आप लोग अपने घर से लोगों को लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल सावधानियों से आइएगा। पैदल चलने की हिम्मत हो तभी प्रयागराज आइएगा, अन्यथा प्रयागराज में आपको अमावस्या के दिन कोई साधन मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आप लोग सोच के चलिएगा कि आप अगर 7 से 8 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हैं, आइए गंगा स्नान करिए और प्रयागराज
में स्नान करने के बाद मेला का आप दिव्य प्रदर्शन हो रहे हैं। कई एक जगह अच्छी अच्छी झांकियां लगी हैं, कई एक ऐसे मंदिर हैं जाकर के उनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद साधु महात्मा लोग वायरल हो रहे हैं, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। और इधर चले आइएगा, परेड ग्राउंड बोलते हैं, जो मेला के बाहर जैसे आप आएंगे तो परेड ग्राउंड मिलेगा। परेड ग्राउंड में आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं दी गई है। झूले के लिए है, कपड़े खरीदना है, कम्बल खरीदना है, लाली लिपस्टिक बिंदी टिकली कुछ भी आपको खरीदना है, पैंट शर्ट अचार खटाई नमकीन कुछ भी आपको खरीदना है, सब यहाँ पे मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं सबके अलग अलग कौन से डिस्ट्रिक्ट में किसका ज्यादा उत्पादन होता है, कौन सबसे स्वादिष्ट होता है, पूरे हर एक जिले के अलग अलग दुकान खुली हुई हैं, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई हैं जो हमारे आध्यात्मिक कार्य को दर्शाते हैं और हम उनको देख करके उनसे एजुकेट हो सकते हैं कि इससे हमारे आने वाले पूर्वज जो थे, जो हमारे पहले के पूर्वज थे, उसमें क्या है और आज के आने वाले जनरेशन में क्या अंतर है, कहाँ पे क्या हो रहा था, वो बहुत सुंदरता से आप लोगों को दर्शाया गया परेड ग्राउंड में। तो अगर भाइयों आ रहे हैं तो मेला से जैसे आप पैदल निकलेंगे, साधन तो मिलेगा नहीं, पैदल ही निकलेंगे तो परेड ग्राउंड होके ही निकलेंगे। तो परेड ग्राउंड में आप लोग जाकर के एक बार हर एक चीज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। राम मंदिर को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनी हुई है वैसे ही उसको पूरा डिजाइन दिया गया है। वहां पे जाकर के कुछ टिकट है, उसका भी आप जाकर के लुत्फ उठा सकते हैं। अगर मैं जुबान से व्याख्या करूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, पर मैं कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग इन सब चीज को जाकर के वहां पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, जो देश के सीनियर सिटीजन हैं वो कहीं के भी हैं, अगर मेले में आ रहे हैं तो भारी सामान बिल्कुल मत लेके आइए। तो दोस्तों, अगर आप भारी सामान लेके आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको तकलीफ से ही गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल हल्का सामान लेके आइए, जितना कम से कम हो सके। रही बात भोजन की, तो भंडारा तो यहाँ पे होते रहते हैं, भंडारा नहीं होता रहेगा तो खाने पीने की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रयागराज है, प्रयागराज में खाने पाने की आपको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो सकती है। जैसे मेला से बाहर निकलेंगे आपको सस्ते से सस्ता और महंगा से महंगा भोजन मिलता रहेगा और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलेगा आपको। उसके लिए आप टेंशन मत करके आइएगा कि वहां से लाद के सामान आइए और यहाँ पे खाने पीने की आपको दिक्कत हो। तो इन सब चीजों से उलझन में आप रहेंगे और पैदल चल नहीं पाएंगे। तो सामान कम लेके आइएगा। स्नान करना है तो पैदल आपको चलना पड़ेगा, और अगर आप में पैदल चलने की क्षमता है तो बिल्कुल आइए, और बाय ट्रेन आइए, अपने निजी वाहन से मत आइए क्योंकि जाम लगेगा, बहुत भीड़ रहेगी। यह अंदर मेले में प्रवेश वर्जित हो जाता है वाहनों का। वैसे भी जो इस समय बाहरी गाड़ियां हैं उनको बंद कर दिया गया है, सिर्फ शहर की ही गाड़ियां शहर में दिख सकती हैं। अगर यूपी 70 नंबर से बाहर इलाहाबाद प्रयागराज का नंबर नहीं है तो ऐसे भी आप लोगों को बड़ी गाड़ियों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ ताकि कोई भी अपना व्यक्ति, क्योंकि मुझे लोग मुंबई, असम, गुवाहाटी, गोवा, हर कई जगह से मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, पूरे देश से मुझे लोग देखते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जो भी देशवासी यहाँ पे आ रहे हैं उनको पूरी मदद मिल सके इस वीडियो से। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और अपने कोई भाई बंधु हैं तो उन लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो अगर कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों को कमेंट में पूरा सलूशन दे दूंगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से, किस स्टेट से आ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो चीज को बता दीजिएगा ताकि मुझे ये मालूम होगा कि मेरी इस वीडियो कौन कौन से जगह से देखी गई है। धन्यवाद।